नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी 6th सेमेस्टर का इकोलॉजी का पार्ट पढ़ा रही हूँ, जो आपके जूलॉजी एज वेल एज बॉटनी दोनों में कॉमन है। ठीक है, आज इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं जीरोसियर के बारे में। कल के लेक्चर में हमने हाइड्रोसियर कवर किया था, सक्सेशन का आपका पार्ट था। ठीक है, हमने हाइड्रोसियर में पढ़ा था तो किस तरीके से एक पॉन्ड इकोसिस्टम लैंड इकोसिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आज इसमें हम पढ़ेंगे जीरोसियर के बारे में। ठीक है, जीरोसियर आपका रॉक से रिलेटेड होता है, चट्टानों से रिलेटेड होता है। ठीक है, इसे हम लिथोसियर, सैमोसियर, इन सब जीरार्क, इन सब नामों से भी जानते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि सारे नोटिफिकेशन वीडियोस के आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं जीरोसियर की। तो जो जीरोसियर प्लांट होते हैं इन्हें हम जीरार्क कहते हैं, और जीरोसियर प्लांट रिलेटेड होते हैं आपके ऐसे एरिया से जो कैसा हो, चट्टान वाला एरिया हो। ठीक है, रॉक्स वाला एरिया हो। ठीक, ये कहां से स्टार्ट होता है? सक्सेशन बिगिंस एन एक्सपोज्ड पेरेंट रॉक से चट्टान पाए जाएंगे वहां से, जिसे हम लिथोसियर के नाम से कहते हैं, या ड्राई सैंड, या जो सूखे क्या होती है, रेत जो रेगिस्तान होता है, जिसको कि हम सैमोसियर कहते हैं। ठीक है, तो जीरोसियर जो रिलेटेड चीज है वो आपके या तो चट्टानों से, जिसे हम लिथोसियर कहेंगे, या ड्राई सैंड से, जिसे कि हम सैमोसियर कहेंगे। ठीक है, लिथोसियर में ये सारे स्टेजेस होते हैं, एक नॉर्मल बताया गया है। यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले इस तरीके से चट्टान पाया जाएगा, या इसे आप रेगिस्तान कह सकते हैं, इस तरीके से रेगिस्तान पाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगी, सबसे पहले चीज जो आती है, जैसे आपने पॉन्ड में क्या पढ़ा कि सबसे पहले चीज जो वहां पे आ रही थी, जिस चीज का इन्वेजन हो रहा था बेयर एरिया पे, न्यूटेशन के बाद जो इन्वेजन हो रहा था वो किसका हो रहा था? फाइटोप्लैंक्टॉन्स का। लेकिन यहाँ किसका होगा? यहाँ पे लाइकेंस का होगा। चट्टानों पे और उस पे क्या आएंगे? आपके लाइकेंस आएंगे। ठीक है, लाइकेंस भी कई तरीके के होते हैं, क्रस्टोज, फोलियोज। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहले आएंगे आपके लाइकेन, ठीक है, इन चट्टानों पे पहले जो लाइकेन आएंगे वो आपके क्या होंगे? क्रस्टोज लाइकेन आएंगे, जो इस तरीके से इसी में चिपके रहेंगे। ठीक है, ये पाइनियर स्टेज होंगे। पाइनियर का मतलब होता है फर्स्ट टाइम अराइवल। ठीक है, फर्स्ट अराइवल, पहले जो आएंगे ये यही रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके फोलियोज लाइकेन आएंगे, जो थोड़ा लीव्स वगैरह आपको ऐसे दिखेंगे इसमें। ठीक, देन इसके बाद मॉस स्टेज यहाँ पे आएगा। उसके बाद हर्ब्स आएंगे, छोटे छोटे प्लांट्स, ग्रासेस वगैरह आएंगे। फिर आपके सर्ब्स आएंगे। देन फाइनली इस तरीके की ट्री स्टेज आएगी, और ट्री स्टेज यहाँ की क्लाइमेक्स कम्युनिटी है। जैसे आपका हाइड्रोसियर में क्या था, हाइड्रोसियर आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम में कन्वर्ट होता है, उसी तरीके से ये भी फॉरेस्ट स्टेज में कन्वर्ट होगा, और ये क्लाइमेक्स स्टेज इसका कहलाएगा। इसके कुछ कैरेक्टर के बारे में जानते हैं। इनके पायनियर प्लांट क्या होते हैं? आपके लाइकेंस होते हैं, मॉसेस होते हैं, सिलेजिनेला, जो हेल्प करते हैं सॉइल के फॉर्मेशन में। ठीक है, अब वहां पे सॉइल बनना है, आप सबको पता है कि प्लांट्स सॉइल में ही ग्रो करते हैं। तो लाइकेंस क्या करते हैं? जो आपके मॉसेस, लाइकेंस, ये सब पाए जाते हैं, ये आएंगे चट्टानों पे। ठीक है, इस तरीके से चट्टानों पे आएंगे, यहाँ पे इस तरीके से मॉसेस, लाइकेन, ये सब आएंगे, ये हेल्प करते हैं सॉइल के फॉर्मेशन में। ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतेगा, ठीक है, हर्बेसियस वेजिटेशन धीरे धीरे सॉइल पे ग्रो करने लगेगा। इस तरीके से यहाँ पे ये आपके सड़ेंगे गलेंगे, जितने भी चीजें रहेंगी आपके लाइकेंस वगैरह सड़ेंगे गलेंगे, और धीरे धीरे ये क्या करेंगे? मिट्टी का फॉर्मेशन करने लगेंगे, और इस मिट्टी पे धीरे धीरे प्लांट्स आने लगते हैं। ठीक है, अब लिथोसियर जो होता है ऑल्सो इन्वॉल्व सक्सेसिव चेंज इन एनिमल्स लाइफ, ये एनिमल्स के लाइफ में भी चेंजेस लाते हैं। पाइनियर स्टेज होता है एनिमल के, कुछ स्पीसीज पे पाए जाते हैं, जैसे माइट, जो पहले कुछ एनिमल्स आएंगे उसमें माइट्स आएंगे, स्पाइडर्स, आंट्स। ठीक है, जो कि हार्श टेम्परेचर, आप सबको पता है कि जो सैंडी एरियाज होते हैं, जो आपके लिथोसियर्स होते हैं, वो वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, सारे लोग तो वहां सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो जो एनिमल्स सर्वाइव करते हैं, इसीलिए कहा जा रहा है कि ये एनिमल्स के लाइफ को भी अफेक्ट करता है, उसमें भी चेंज लाता है। तो जो एनिमल्स वहां सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे कुछ माइट्स हो गए, कुछ स्पाइडर्स हो गए, कुछ चींटियां हो गई, जो वहां सर्वाइव कर सकते हैं, वो धीरे धीरे आएंगे। मॉस स्टेज में क्या होगा? कुछ नए स्पीसीज भी आएंगे, माइट्स के, स्पाइडर्स के, स्प्रिंग टेल्स के, जो धीरे धीरे कम्युनिटी का फॉर्मेशन करेंगे। हर्ब स्टेज धीरे धीरे आएगा, जिसमें निमेटोड के द्वारा माइट्स, वेरियस इंसेक्ट लार्वा आएंगे। ठीक है, इनमें ग्रेट मॉडिफिकेशन होता है फौना में। ठीक है, फौना का मतलब क्या होता है? आपके एनिमल्स में।
फौना ऑफ श्रब एंड फॉरेस्ट स्टेज, कुछ न्यूमरस काइंड के एनिमल्स जैसे कि स्नेल्स, वायर वॉर्म्स, मिलीपीड्स, माइट्स, ये सब आएंगे, ठीक है। एम्फीबियंस भी आएंगे जैसे कि आपके फ्रॉग, सैलामेंडर, ठीक है। रेप्टाइल्स जैसे कि सिंक्स, टर्टल्स और कुछ लिजार्ड्स। कुछ बर्ड्स जैसे कि ग्राउस, आपका फ्लाई कैचर, मैमल, ये सारी चीजें यहाँ पे आएंगी, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, ये है आपकी पायनियर कम्युनिटी। अगर इसको देखें आप, ये है पायनियर कम्युनिटी, ठीक है। ये है इंटरमीडिएट कम्युनिटी, ठीक है। और ये है क्लाइमैक्स कम्युनिटी। पायनियर कम्युनिटी में क्या आ रहा है, सबसे पहले एक्सपोज्ड रॉक, ये कुछ रॉक का एरिया है। अब धीरे धीरे इस पे लाइकेंस आ रहे हैं, जिसमें आपके सबसे पहले क्या आते हैं, सबसे पहले आपके आते हैं इसमें क्रस्टोज लाइकेन, ठीक है। सबसे पहले क्या आएंगे, इस पे क्रस्टोज लाइकेंस आएंगे, देन फोलियोज लाइकेन आएंगे। अब ये क्या करेंगे, इस रॉक पे आकर रिएक्ट करेंगे इसके साथ और धीरे धीरे इसको किस में चेंज करेंगे, सॉयल लाइक स्ट्रक्चर में, ठीक है। जब ये सॉयल में चेंज होगा, अब धीरे धीरे इस पे ग्रासेस आएंगे। ग्रासेस में जैसे कि आपके छोटे छोटे हर्ब्स वगैरह आएंगे। फिर धीरे धीरे जब वो डेड होंगे, सड़ेंगे, गलेंगे, उसके बाद और सुटेबल एरिया बनेगा, देन उस पे सर्ब्स आएंगे और कुछ और बड़े प्लांट। धीरे धीरे उनका भी क्या होगा, वो भी डिग्रेड होंगे, डिकम्पोजिशन होगा। देन आपकी ट्रीज आती हैं, ठीक है। एस्पेन, ब्लैक स्प्रूस, जैक पाइन आ रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये व्हाइट स्प्रूस, ब्लॉसम, पेपर पर्च, इस तरीके से ये चीजें आएंगी, ठीक है। और धीरे धीरे यहाँ पे आपकी लैंड कम्युनिटी बन जाएगी। अगर बात करें हम जीरोसियर की, तो जीरोसियर और हाइड्रोसियर में डिफरेंस क्या था, दोनों ही एक दूसरी कम्युनिटी का फॉर्मेशन कर रहे हैं, दूसरे इकोसिस्टम का फॉर्मेशन कर रहे हैं। हाइड्रोसियर में क्या था, हाइड्रोसियर में स्टार्टिंग आपके पॉन्ड से या वाटर सिस्टम से हो रही थी। लिथोसियर में स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, किसी रॉक से, चट्टानों से, या फिर आपके सैंडी एरिया से। धीरे धीरे वहां पे क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, आपका वही प्रोसेस चल रहा है। न्यूडेशन है, कोई चट्टान है, बेयर एरिया है, ठीक है, उस पर धीरे धीरे इन्वेजन होगा। इन्वेजन मतलब नई नई स्पीसीज आएंगी, जिसमें आपके लाइकेंस आ रहे हैं, ठीक है। लाइकेंस आए, मॉसेज आए, उसके बाद लाइकेंस, आपका इन्वेजन भी कई तरीके का हो सकता है, बायोटिक, टोपोग्राफिक, इडैफिक, ठीक है, किसी तरीके का हो सकता है। फिर धीरे धीरे उस पर क्या होगा, आपका कंपटीशन होगा या कोएक्शन होगा, और वो आपस में compete करेंगे, कुछ स्पीसीज वहाँ पे बचेंगी, फिर उनमें रिएक्शन होगा। उसके बाद फाइनली आपकी एक स्टेज क्या हो रही है, स्टेबलाइज हो जा रही है, नई कम्युनिटी बन जा रही है, ठीक है। तो होप आपको जीरोसियर एंड हाइड्रोसियर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज का लेक्चर बस यहीं तक, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।